सुप्रभात प्यारे बच्चों। फिर से मैं एक बार उपस्थित हूँ आपके सामने और हिंदी और संस्कृत के विभिन्न विषयों को लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित होता रहता हूँ। उसी क्रम में मेरा एक नया वीडियो है। सीबीएसई और एसएससी की किताबों में मैंने पढ़ाने का मेरा अनुभव रहा है, तो मैंने देखा ये पद्य बहुत वहाँ प्रचलित है। तो बच्चे जिज्ञासु होते हैं, इसके विषय में डिटेल जानना चाहते हैं, तो चलिए इसको हम बड़े मनोयोग से पढ़ने का प्रयास करते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। मन क्रम बचन, मन क्रम बचन, नंद उर यह दृढ़ करि पकड़ी। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी। कान कान जकरी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। सुनत जोग लागत है सो, सुनत जोग लागत है सो। जो करुई ककरी, जो करुई ककरी। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। श्रुतो व्याधि, श्रुतो व्याधि हमको ले आए, श्रुतो व्याधि हमको ले आए। देखी सुनी न करी, देखी सुनी न करी। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। यह तो सूर तिनहि लै सौंपो, यह तो सूर तिनहि लै सौंपो। यह तो सूर तिनहि लै सौंपो, तिनके मन चकरी। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। इस पद्य में आप क्या देख पा रहे होंगे कि एक एक शब्द पहले अर्थ देखेंगे। हमारे हरि श्री कृष्ण को कहा गया है। यहाँ पे गोपिकाओं का वर्णन है। असल में उद्धव जी जाते हैं गोपिकाओं को समझाने के लिए, और सूरदास जी का ये पद्य है। और उद्धव जी से गोपिकाएं मतलब जाते हैं, कहते हैं कि तुम लोग योग मार्ग को अपना लो, योग मार्ग को अपना लो। और श्री कृष्ण अब लौट के नहीं आएंगे, वो चले गए हैं। और गोपियाँ यहाँ श्री कृष्ण के प्रेम में विह्वल रहती हैं। उसी संदर्भ में जो है उद्धव को क्या कहते हैं, उल्टा गोपियाँ समझा देती हैं। और उसी का वर्णन है इसमें। कहती हैं कि आप नहीं समझेंगे, हमारा जो मार्ग मतलब भगवान को पाने का मार्ग है वो अलग टाइप का है, उसको आप नहीं समझेंगे उद्धव जी। चलिए इसको दिखा, इसी का अर्थ है इसमें। जैसे है इसमें कि लकड़ी, लकड़ी क्रम माने कर्म, वचन माने वचन। वचन जो शब्द है ये एक तद्भव तस्म का असर है। नंद नंदन, नंद बाबा और उनका पुत्र नंद, नंद नंदन, नंद नंदन कहते हैं श्री कृष्ण को। हृदय पकड़ी मन पकड़ कर रखा है। जागत जागते हुए, सोवत सोते हुए, स्वप्न सपना, दिवस दिन, निस रात। कान्हा माने श्री कृष्ण। जक जकरी रटती रहती हैं, ठीक है। वह लागत, लागत में लगता है, ऐसो ऐसा लगता है, करुई ककड़ी की तरह। व्याधि माने होता है, व्याधि माने होता है रोग। हमको हमारे लिए, लय ले करके, न करी न अपनाई। तो माने तो, शूर, सूरदास जी कहते हैं। सूरदास जी के शब्दों में सूर शब्द यहाँ आया है ना, सूर इन्होंने अपना नाम लिख दिया है। आगे देखिएगा, तीन ही उनको सौंप में सौंप दो, मन चकरी जिनका मन स्थिर नहीं हो, जो समर्पित न हो। ये गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हो ही उद्धव, जो तुम ये योग मार्ग का ज्ञान दे रहे हो ना, ये हमारे लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो जिनका मन स्थिर नहीं है। भगवान में कभी भक्ति करते हैं, कभी हट जाते हैं, भक्ति करते हैं, हट जाते हैं। हम एकदम स्थिर हैं उनकी भक्ति में। हम मतलब एक एक इंच रंच मात्र का मतलब अडिग नहीं है, हम एकदम एक निष्ठ हो गई हैं। इसलिए हमें बिना योग मार्ग के ही हम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेंगी। इसका अर्थ यद्यपि आप देख सकते हैं
गोपियाँ हमारे मन में श्री कृष्ण के प्रति अनन्य और अटूट प्रेम है, जो तुम्हारे योग के संदेश से कम नहीं होगा। 9th और 10th यूपी बीएड में शायद ये कोर्स हो, लेकिन आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड में ये है। तो लिखा है, अपन पंजों से विशेष प्रकार की लकड़ी को पकड़े रहता है, हारिल एक पक्षी होता है। वैसे ही अपने हृदय में श्री कृष्ण को मन वचन और क्रिया से पकड़ रखा है हम लोगों ने। जैसे हारिल पकड़े रहता है लकड़ी को, ठीक है, तो हरी हारिल की लकड़ी, हारिल पक्षी जैसे लकड़ी को चिपके रहता है, वैसे हमारा मन जो है श्री कृष्ण को चिपका लिया है अपने मन में। आप मत सोचो आपका योग मार्ग देंगे तभी हम श्री कृष्ण को हासिल करेंगे, हम हासिल कर चुके हैं, ये गोपियाँ कहती हैं। बताइए, उद्धव जी समझाने गए थे, उल्टा गोपियों ने उद्धव जी को समझा के वापस भेज दिया। यही कारण है कि तुम्हारा यह योग संदेश हमें कड़वी ककड़ी के समान लगता है। जब तुम बताते हो ना कि ये योग करो, वो योग करो, तो हम प्रेम मार्ग से श्री कृष्ण को पाने का प्रयास कर रही हैं। और जब तुम योग मार्ग का ज्ञान देते हो तो हमें ये जैसा लगता है कड़वी ककड़ी हम खा रहे हैं, बहुत बेकार लगता है हम लोगों को, नहीं सुनना चाहती हम लोग ये सब। तुम तो ये व्याधि विकार लाए हो, ये तो तुम रोग बता रहे हो हमें, हमारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। तुम तो यह संदेश उनको सुनाओ जिनका मन कृष्ण में पूरी तरह से नहीं लगा हुआ है। हमारा मन तो 100% लगा हुआ है, हम श्री कृष्ण के प्रेम में पूर्ण रूप से रंगी हुई हैं, इसलिए तुम्हारी बातों का हम पर कोई असर नहीं होने वाला। सूरदास जी ने ये पद्य बहुत अच्छा लिखा है, इसको आप सुन सकते हैं। और इस यद्यपि पद्य बहुत लाइनों में है, लेकिन ये उसका एक पार्ट